हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। हम राजनीति विज्ञान विषय पर आज चर्चा करेंगे और फिर आपके सिलेबस के अनुसार जो भी बिंदुवार विषय वस्तु है आपके सिलेबस की, उन सब पे अपन बिंदुवार चर्चा करेंगे आपके सिलेबस के अनुसार। तो राजनीति विज्ञान बड़ा ही रोचक विषय है, ज्ञानवर्धक विषय है और इसलिए हम इस पे इसलिए बात कर रहे हैं कि आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने आपकी जो जूनियर और जो सीनियर की जो क्लासेज है उसमें आपके पास यह विषय रहा है और कुछ नए विद्यार्थी जिन्होंने पहली बार इस विषय को देखा और समझा है। तो इसमें ऐसा बड़ा ही अच्छा विषय है एक समझ की दृष्टि से, क्योंकि आप अपने दैनिक जीवन में और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें आप ऐसे कई शब्द ऐसे सुनते हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ता है और वो सारे शब्द और जो विषय वस्तु है वो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान जो हमारा विषय है इससे जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसे शब्द जो आप अपने परिवारजन, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सुनते हैं, समाचार या मीडिया के माध्यम से आप सुनते हैं, समाज में जहाँ भी बैठते हैं वहाँ सुनते हैं, तो वो सारे विषय जैसे राज्य, सरकार, शासन इनसे संबंधित होते हैं। या जो राजनीतिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, विचार हैं, विचारधाराएं हैं, उन सब से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। वो सारे विषय वस्तु कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। तो राजनीति विज्ञान जो आपका विषय है उसको जो आप बीए पार्ट प्रथम में, बीए पार्ट द्वितीय में और बीए पार्ट तृतीय में पाठ्यक्रम के माध्यम से आप उसको पढ़ेंगे, जिसमें जो बीए पार्ट प्रथम है उसमें आप 2 पेपर चलते हैं आपके। एक तो राजनीति विज्ञान के मूल आधार प्रथम और दूसरा प्रतिनिधि जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं वो इसके अंतर्गत 2 पेपर चलते हैं। और उसी हिसाब से कि जो राजनीति विज्ञान है कि उसका अर्थ क्या है और उसमें कौन कौन सी अवधारणाएं हैं और जो विचार हैं, विचारधाराएं हैं, जो सिद्धांत हैं, वो एक समझ की दृष्टि से प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में रखा गया है। और जो दूसरा पेपर है जिसमें भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं उनके विचारों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को समझाया गया है। उसी हिसाब से जब आप बीए पार्ट द्वितीय में जाएंगे तो वहाँ आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने का मौका मिलेगा और उसी के साथ साथ एक तुलनात्मक दृष्टि से कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था वो किस प्रकार से श्रेष्ठ है उसकी तुलना करते हुए जो दूसरा जो पेपर है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इन सब की भी राजनीतिक व्यवस्थाओं को पढ़ने का मौका आपको मिलता है। जब आप तृतीय भाग में जाएंगे तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो हमारा जो देश है, हमारे जो पड़ोसी हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं किस प्रकार से घटित होती है और उनके क्या परिणाम और दुष्परिणाम एक विश्व स्तर पर देखने को मिलते हैं, वो सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। और जो दूसरा पेपर है जो कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जो कि राजनीति विज्ञान देन माना जाता है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को, तो उनके क्या विचार हैं और उनके विचारों से किस प्रकार से राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इन तीनों सालों में राजनीति विज्ञान विषय की जो समझ है उसको बढ़ाने में सहायक या सहायता प्रदान करेंगे। तो अब हम यहाँ बात करेंगे बीए पार्ट प्रथम की, जिसमें कि 2 पेपर चलते हैं। पहला राजनीति विज्ञान के मूल आधार, जिसके अंतर्गत 3 सेक्शन है, जिसमें जो खंड क है उसमें कि राजनीति विज्ञान का जो अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, वो एक तो परंपरागत दृष्टिकोण से और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान वाकई में क्या है। तो यहाँ इसमें ये समझाया गया है कि जो राजनीति विज्ञान का जो अर्थ है, जो शुरुआत से लेकर जो जबकि इसका जो विषय क्षेत्र था और इसका जो देखने का जो दृष्टिकोण था वो संकुचित था, सीमित था। तो यह अर्थ लिया जाता था कि भाई केवल राज्य, सरकार, शासन और उनसे जुड़ी हुई बातें ही केवल राजनीति विज्ञान है। लेकिन जब जैसे धीरे धीरे आधुनिक दृष्टिकोण जब राजनीति विज्ञान में आया और उन्होंने एक नए दृष्टिकोण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया और उन्होंने यह बताया कि जिस प्रकार से अन्य जो प्राकृतिक विज्ञान हैं उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान, जो कि एक समाज विज्ञान का भाग है, वो भी एक
प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही इसको भी वैज्ञानिक स्वरूप ढंग से इसको वापस से रचा जा सकता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में सिद्धांतों का निर्माण होता है, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में भी सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। तो इन्होंने राजनीति विज्ञान का जो दायरा था उसको एक बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया था, और इसी दृष्टि से कि राजनीति विज्ञान के जो दो दृष्टिकोण हैं, दृष्टिकोण यानी देखने और समझने का जो नज़रिया है, उसको हिसाब से बांटते हुए राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया, और वही आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है। तो यहाँ से आपके पाठ्यक्रम की शुरुआत होती है, जिसमें आधुनिक दृष्टिकोण से अन्य जो जुड़े हुए सिद्धांत हैं, जैसे व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, या राजनीति विज्ञान अन्य जो समाज विज्ञान है उनसे किस प्रकार प्रभावित होती है या उनको किस प्रकार से प्रभावित करती है, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर इसमें अवधारणाएं आती हैं, शक्ति, सत्ता, वैधता। तीनों ही बड़े रोचक विषय हैं कि शक्ति क्या होती है, सत्ता शक्ति को किस प्रकार से ग्रहण करती है, और जब सत्ता अपने स्थायित्व रूप लेकर अनवरत रूप से बनी रहती है तो उसके लिए वैधता की भी आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। तो वैधता क्या है, तो इन तीनों का आपस में अंतर संबंधित करते हुए इसमें समझाया गया है। क्यों? क्योंकि जो परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, वो प्रथम विश्व के बाद से लगभग समाप्त हो गया, और उसके बाद से जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब से आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अनवरत रूप से अब तक वर्तमान तक चला आ रहा है, और इसके अंतर्गत जो भी सिद्धांत निर्माण हो रहे हैं वो सब आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आते हैं। अगला जो इसमें खंड 6 है उसमें राजनीतिक व्यवस्था, ये सब आधुनिक दृष्टिकोण के ही सिद्धांत हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, राजनीतिक दल, दबाव समूह और इनसे जुड़े हुए प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विधि का शासन, संविधानवाद, शासन के अंग और उनके जो भी कार्य हैं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब के कार्य क्या हैं और किस प्रकार से ये नीतियों का निर्माण करती हैं, उनका क्रियान्वयन करती हैं आदि, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आपको देखने और समझने को मिलेंगी। तीसरा जो सेक्शन है इसमें जो भी प्रमुख जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उदारवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद एवं नारीवाद, ये सब विचार एवं विचारधाराएं आपको यहाँ सेक्शन सी में देखने को मिलेगी, जिस पे हम बिंदुवार सभी पे विस्तृत रूप से चर्चा हम करेंगे। तो ये तो था आपका प्रथम प्रश्न, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसी तरह जो दूसरा प्रश्न पत्र है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, उसको भी इसी तरीके से 3 सेक्शनों में बांटा गया है, जिसमें जो सेक्शन क है, खंड क है, उसमें मनु, कौटिल्य, शुक्ल जो प्राचीन जो विचारक हैं, जिन्होंने माना कि भाई राज्य क्या है, राजा कैसे होना चाहिए, राजा किस प्रकार से शासन करता है, किस प्रकार से अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है, उनसे जुड़ी हुई जो भी सारी बातें हैं वो सब इन तीनों ने अपने अपने विचारों से अवगत कराई हैं, मनु, कौटिल्य और शुक्ल। तो एक तो हो गया बिल्कुल प्राचीन भाग विचारकों की दृष्टि से। फिर दूसरा भाग आता है आधुनिक, इसमें जिसके अंतर्गत राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोखले, तिलक, विवेकानंद, जो कि स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने से पहले जो भारत की जो दुर्दशा थी या जो दुर्दशा के लिए जो भी जिम्मेदार व्यवस्था या लोग थे, उनको उनके ऊपर या उनको लेकर समाज को जागरूक करने का कार्य इन लोगों ने किया था। फिर जब आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हो गई तो उनसे जुड़े हुए जो भी विचारक हैं उन सबको खंड सी में रखा गया है, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण और लास्ट हैं दीनदयाल उपाध्याय, जो कि आज़ादी से पहले तक और आज़ादी के कुछ समय के बाद तक जो भी विचारक हैं वो सब इनके अंतर्गत रखे गए हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया दूसरा प्रश्न पत्र। तो 2 प्रश्न पत्र आपके बीए पाठ प्रथम में है, पहला राजनीति विज्ञान के मूल आधार और दूसरा है भारतीय राजनीतिक विचारक। तो इस प्रकार हम जब अगली सेशन में जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो एक एक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करके आपके इस पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। यहाँ एक चर्चा मैं और करना चाहूँगा प्रश्न पत्र की रूपरेखा के ऊपर, कि चूँकि आपके प्रथम वर्ष में हो तो आपको पेपर को बताना मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे।
दोनों ही पेपरों के, और प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि का होता है, अधिकतम 100 अंकों का। तो जो प्रश्न पत्र है उसमें 3 खंड आएंगे। तो प्रथम जो खंड है उसमें 20 अंकों का होगा, उसमें 10 एक कंपलसरी क्वेश्चन आएंगे जो आपको सभी को करना अनिवार्य है, और जो कि शब्द सीमा होती है वो होगी 20 से 25 शब्द। दूसरा जो खंड है उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कंपलसरी 4 प्रश्न आपको करने होंगे, उनके उत्तर 150 शब्दों में देना अपेक्षित होगा। 150 शब्द मतलब ये नहीं कि आप 150 के उनको 100 ही रख दो, या 150 को बढ़ाकर 200 सवा 200 तक ले जाए। 150 का मतलब है आप उनको 140 45 या 160 65 तक आप उनको लिख सकते हैं सार गर्भित, जिससे कि जो क्वेश्चन का मूल तत्व है वो समझ में आप आ सके और आप उसमें अपनी अपनी बातें रख सकें। तीसरा जो सेक्शन है वो 60 अंकों को होगा, जो कि ऐसे टाइप का होगा जिसमें 3 क्वेश्चन करने होंगे, 2-2 चॉइस आएंगी, 3 चॉइस, ऐसे 6 चॉइस आएंगी जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये हो गई आपके प्रश्न पत्र की रूपरेखा और आपका आज के जो हमने पाठ्यक्रम पे जो चर्चा की वो। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में जब हम लेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में उसकी अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।